यहोवा को धन्य कहे। हे मेरे परमेश्वर यहोवा, तू अत्यंत महान है। तू वैभव और ऐश्वर्य का वस्त्र पहने हुए है, जो उजियाले को चादर के समान ओढ़े रहता है और आकाश को तंबू के समान ताने रहता है। आइए हम अपने सृजनहार, पालनहार, त्राणकर्ता प्रभु के चरणों में अपने आप को नतमस्तक करें। सर्व सामर्थी, पराक्रमी, अति तेजोमय जीवित प्रभु, हम सब आपकी शरण में आते हैं, धन्यवाद देते हैं एक नए माह के प्रथम पवित्र विश्रामवार के दिन के लिए। निस्संदेह आपका वचन हमें स्मरण दिला रहा है, आमंत्रित कर रहा है। हे मेरे मन, तू यहोवा को धन्य कहे। हे मेरे परमेश्वर यहोवा, तू महान है, सत्य है प्रभु। आज दिन तक विभिन्न उतार चढ़ावों को हम सब अपने व्यक्तिगत, अपने पारिवारिक और कलीसिया जीवन में सामना करते हुए आपने हम में से हर एक को स्वस्थ और प्रसन्न चित्त रखा है। सच में ये आप ही की महाकरुणा और अनुग्रह है। हम धन्यवाद देते हैं आपके पवित्र सहायक के लिए, जो कि हम सबों की सहायता, रक्षा और अगुवाई करता है। और आज के इस पवित्र दिन पर, जबकि विभिन्न स्थानों पर आपके विश्वासी गण आपकी आराधना, आपकी भक्ति करने में लौलीन है, अपने हर एक आराधक गणों, अपने अभिषेक गणों को आप आशीर्वादित कीजिए। धन्यवाद देते हैं आपके नाम की स्थापित हर एक पवित्र कलीसियाओं, संस्थाओं, विभिन्न संगठनों के लिए, मेथोडिस्ट चर्च इन इंडिया मुंबई रीजनल कॉन्फ्रेंस के लिए, हमारे स्थानीय गोंदिया कलीसिया के, जो महान आज्ञा आपने अपने हर एक दरवैयों को दी है, उसे हम अपने व्यक्तिगत, पारिवारिक और कलीसियाई जीवन में पूरा करने वाले हैं। क्षमा के प्रार्थी हैं प्रेमी पवित्र परमेश्वर पिता, मन, वचन और कर्म से आपकी पवित्र आज्ञाओं, आपके पवित्र नाम का अनादर किया है। पश्चातापी अंतरण से परिपूर्ण करते हुए अपने दिव्य, अपनी पराक्रमी, अपनी पवित्र उपस्थिति में निरंतर बनाकर रखी। निस्संदेह आज जबकि हम क्वारंटाइन होते हुए अपने निवास स्थान पर आपकी आराधना, आपकी स्तुति और आपकी भक्ति करने में लौलीन है, आप हम में से हर एक को, बड़े छोटों को ये वर प्रदान कीजिए कि हम आत्मा और सच्चाई से परिपूर्ण होकर आपकी आराधना करें, जो आपकी पवित्र दृष्टि में ग्रहण योग्य है। आज की संपूर्ण पवित्र आराधना को आपके सामर्थ्य, आपके पवित्र हाथों में सुपुर्द करते हैं। हमारी इच्छा नहीं, परंतु आप ही की दिव्य, आप ही की पराक्रमी और पवित्र इच्छा को हम सब अपने व्यक्तिगत, पारिवारिक और कलीसियाई जीवन में पूरा करने वाले हैं। ऐसी अलौकिक शक्ति और विश्वास से आप हम में से हर एक को बहुत रूप से परिपूर्ण कीजिए। ये प्रार्थना हम अपने त्रिएक पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम में होकर मांगते हैं। सुनिए और ग्रहण कीजिए दया के सागर। आमीन। आइए इस समय हम प्रभु की वंदना, स्तुति और प्रशंसा करते हुए अपनी गीत की पुस्तक में से गीत नंबर 24, पेज नंबर 20 हम सब साथ में गाने का प्रयास करेंगे। पावन है वो प्रभु हमारा। पावन है वो प्रभु हमारा, उसकी जय जयकार करो। निस्बल का वो बल है न्यारा, उसकी जय
जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। दीन दुखियों का है वो दाता, भटके हुओं को राह बताता। दीन दुखियों का है वो दाता, भटके हुओं को राह बताता। सीधे मार्ग में हमें चलाता, सीधे मार्ग में हमें चलाता। उसकी जय जयकार करो। जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। प्रभु हमारा बड़ा महान, निर्बुद्धियों को देता ज्ञान। प्रभु हमारा बड़ा महान, निर्बुद्धियों को देता ज्ञान। पतितों का वो बचाता प्राण, पतितों का वो बचाता प्राण। उसकी जय जयकार करो। जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। प्रभु की महिमा अपरंपार, जग का वो है तारणहार। प्रभु की महिमा अपरंपार, जग का वो है तारणहार। मानो से अपना आधार, मानो से अपना आधार। उसकी जय जयकार करो। जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। आइए इस समय हम प्रभु की जय जयकार स्तुति और प्रशंसा करते हुए अपने विश्वास का प्रकटीकरण करते हुए हम सब मिलकर प्रेरितों के विश्वास को साथ साथ बोलेंगे। मैं विश्वास करता हूँ सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सृजनहार है, और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह पर, जो पवित्र आत्मा से देहधारी होकर मरियम नाम कुमारी से उत्पन्न हुआ, पैंतुस पिलातुस के राज में लुक उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और गाड़ा गया, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता के दाहिने हाथ जा बैठा, जहाँ से वो जीवितों और मृतों का न्याय करने को फिर आएगा। मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा पर, प्रचलित पवित्र कलीसिया पर, पवित्र लोगों की संगति, पापों की क्षमा, देह की जी उठने और अनंत जीवन पर। आमीन। आइए इस समय हम प्रभु का धन्यवाद देते हुए आज का पवित्र मन्ना जो प्रभु ने हम सबों के लिए अपने पवित्र वचन में रख छोड़ा है, वो पाया जाता है यूहन्ना रचित सुसमाचार की पुस्तक उसका 8वां अध्याय, यूहन्ना रचित सुसमाचार की पुस्तक उसका 8वां अध्याय 31 पद से लेकर 36 पद तक। और इस समय मैं अनुरोध कर रहा हूँ पास्टर अम्मा से पवित्र वचनों को हम सबों के समक्ष पढ़ें। यूहन्ना रचित सुसमाचार की पुस्तक उसका 8वां अध्याय
31 पद से लेकर 36 पद तक। आज का धर्मशास्त्र मनन पाठ जो हमें मिलता है यूहन्ना उसका 8वां अध्याय 21 से लेकर 36 वचन तक, जिसका शीर्षक है सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। तब यीशु ने उन यहूदियों से जिन्होंने उस पर विश्वास किया था कहा, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे। तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। उन्होंने उसको उत्तर दिया, हम तो अब्राहम के वंश से हैं और कभी किसी के दास नहीं हुए, फिर तू कैसे कहता है कि तुम स्वतंत्र हो जाओगे? यीशु ने उनको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो कोई पाप करता है वह पाप का दास है। दास सदा घर में नहीं रहता, पुत्र सदा रहता है। इसलिए यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो सचमुच तुम स्वतंत्र हो जाओगे। प्रभु परमेश्वर अपने जीवित, पवित्र और सामर्थ्य वचन के पढ़े जाने और सुनने को आशीर्वादित करे। आमीन। आइए, इससे पहले हम इन पवित्र वचनों पर कुछ क्षणों के लिए ध्यान और मनन करें। हम प्रभु से अपने निवास स्थान पर एकत्रित होते हुए आशीष की प्रार्थना मांगेंगे। आइए हम अपने से प्रार्थना मांगें। सर्व समर्थ, महाप्रतापी, अति तेजोमय जीवित प्रभु, धन्यवाद देते हैं इस नए माह के प्रथम पवित्र विश्रामवार के दिन के लिए। और आज जबकि हम कुछ क्षणों के लिए आपके पवित्र वचनों पर ध्यान और मनन करने वाले हैं, हम में से हर एक को हमारे मनों की एकाग्रता से परिपूर्ण कीजिए कि हम सबों का ध्यान और मनन आपकी पवित्र दृष्टि में प्रभु ग्रहण योग्य हो, क्योंकि आप ही हमारे दृढ़ गढ़, पल और चट्टान है। ये विनंती, ये प्रार्थना हम अपने त्रिएक पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में होकर मांगते हैं। सुनिए और ग्रहण कीजिए दया के सागर। आमीन। आज का पवित्र वचन जो कि हम सबों के समक्ष पढ़ा गया, यूहन्ना रचित सुसमाचार की पुस्तक उसका 8वां अध्याय 31 पद से लेकर 36 पद तक। और मैं कुछ क्षणों के लिए आप सबों के साथ 32 पद पर ध्यान और मनन करूंगा, जो कि इस प्रकार से है, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। यू विल नो द ट्रुथ एंड ट्रुथ विल सेट यू फ्री। प्रभु अपने वचनों के द्वारा यूहन्ना उसके 8वें अध्याय और उसके 12 पद में हमें स्मरण दिलाते हुए आश्वस्त कर रहे हैं कि जगत की ज्योति मैं हूं, और जो मेरे पीछे होलेगा वो अंधकार में ना चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। आज इस पवित्र दिन पर जबकि पूरा राष्ट्र शिक्षक दिवस, टीचर्स डे मना, हर एक टीचर्स को प्रभु यीशु के पवित्र नाम में मैं वंदना करता हूं, स्वागत करता हूं। आज जबकि यूट्यूब ऑनलाइन के द्वारा हम प्रभु की आराधना कर रहे हैं, प्रभु परमेश्वर पिता हमारे हर एक शिक्षक गणों को
और हम में से हर एक विश्वासियों को नाम बनाम आशीर्वादित करे। प्रियों, कल्पना कीजिए, विचार कीजिए कि चोरी कर रहा है और अचानक से कोई उसके ऊपर टॉर्च या प्रकाश चमकाता है, तो वो आपका मित्र नहीं बनेगा, आपका विरोधी बन जाएगा। प्रियों, प्रभु का वचन हमें स्मरण दिला रहा है कि स्वयं प्रभु यीशु मसीह जगत की ज्योति हैं और आश्वस्त करें कि जो मेरे पीछे हो लेगा वो कभी अंधकार में ना चलेगा, परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। यूहन्ना रचित सुसमाचार की पुस्तक उसके पहले अध्याय में हम देख रहे हैं कि प्रभु हम में से हर एक को स्मरण दिला रहे हैं, हमें आमंत्रित करें। पहला अध्याय 9वां पद की सच्ची ज्योति जो कि प्रभु यीशु है, हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है, जगत में आने वाली थी। वो जगत में था और जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ और जगत ने उसे नहीं पहचाना। वो अपने घर आया और उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया, और जितनों ने उसे ग्रहण किया उन्हें अपनी संतान होने का अधिकार प्रदान किया। आज इस पवित्र दिन पर और विशेष रूप से टीचर्स डे पर प्रभु ने हम में से हर एक को अपनी संतान होने का गौरव और अधिकार प्रदान किया। वचन के आईने में पौलुस प्रेरित रोमियो की पत्री में हमें एक चेतावनी दे रहे हैं। रोमियो की पत्री उसके पहले अध्याय और उसके 28, 30, 28, 29 और 30 पद के द्वारा मानव जाति की आज्ञा उल्लंघन के बाबत स्मरण दिला रहे हैं कि जब उन्होंने परमेश्वर को पहचानना ना चाहा तो परमेश्वर ने भी उन्हें उनके निकम में मन पर छोड़ दिया कि वे अनुचित काम करें। आज आत्ममंथन प्रभु का वचन आज कल और युगान युग तक है। क्या प्रभु परमेश्वर ने मनुष्यों को उनके निकम में अनर्थकारी कार्यों पर छोड़ रखा है? हर एक व्यक्ति विशेष और प्रभु परमेश्वर जानता है। 29 पद रोमियो की पत्री उसके पहले अध्याय में, इसलिए वे सब प्रकार के अधर्म और दुष्टता और लोभ और बैर भाव से भर गए और ढाल और हत्या और झगड़े और छल और ईर्ष्या से भरपूर हो गए और चुगलखोर, बदनाम करने वाले, परमेश्वर से घृणा करने वाले, दूसरों का अनादर करने वाले, अभिमानी, डींगमार, बुरी बुरी बातों के बनाने वाले, माता पिता की आज्ञा ना मानने वाले, निर्बुद्धि, विश्वासघाती, माया रहित और निर्दयी हो गए हैं। प्रभु का वचन निस्संदेह हमें स्मरण दिला है मानव जीवन की सत्यता बाबा। घर घर की कहानी, लड़ाई झगड़े फसाद, अशांति,
इस आधुनिक संसार में जीवन व्यतीत करते हुए आपने देखा होगा और अनुभव किया होगा। हम बाजार में जाते हैं, नाना प्रकार के कॉस्मेटिक्स यानी मतलब प्रसाधन की वस्तुओं को खरीदते हैं। उदाहरण के रूप में फेयर एंड लवली, चाहे युवक हो युवती हो, अपने आप को सुंदर बनाने के लिए, जिनका रंग थोड़ा श्याम है, थोड़ा कहना चाहिए काला है, वो सोचते हैं, विचार करते हैं कि फेयर और लवली क्रीम को लगा लेंगे, 1 हफ्ते 2 हफ्ते 3 हफ्ते उनका रंग सुंदर हो जाएगा, निखार आ जाएगा। प्रियों, क्या ये सत्य है? हर एक व्यक्ति विशेष जानता है, चाहे वो पुरुष हो चाहे वो महिला हो। वचन का आईना हमें स्मरण दिला रहा है। जब हम प्रभु के वचन को ग्रहण कर लेते हैं, उस पर अमल करते हैं, तो हमारा जीवन फेयर एंड लवली क्रीम से भी बढ़कर एक नई आभा, एक नई स्फूर्ति, एक नई ताजगी प्रदान करता है। चाहे परिस्थितियां क्यों न कैसी क्यों ना हो, कोविड-19 कोरोना से आज मनुष्य संघर्ष कर रहा है। यशाया नबी अपने समय के लोगों को आह्वान करते हुए प्रभु के लोगों को अपने समय में आह्वान कर रहे हैं। और आज हम में से हर एक को अपनी पुस्तक के पहले अध्याय और उसके 18 पद के दौरान यशाया नबी बोल रहे हैं कि आओ, एक निमंत्रण है। यशाया नबी बोल रहे हैं कि हम प्रभु से क्या करें? वाद विवाद करें। आओ हम आपस में, यहोवा कहता है कि आओ हम आपस में वाद विवाद करें। तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हो तो भी वो हिम के समान उजले हो जाएंगे, और चाहे अर्गवानी रंग के हो तो भी वे ऊन के समान श्वेत हो जाए। कैसा भी काम किया हो, कैसा भी पाप में जीवन व्यतीत किया हो, उसमें लिप्त हो। और 19 पद बोल रहा है यशाया की पुस्तक पहले अध्याय में, यदि तुम आज्ञाकारी होकर मेरी मानो, इफ यू बिकम ओबीडिएंट, यदि तुम आज्ञाकारी होकर मेरी मानो, तो इस देश के उत्तम उत्तम पदार्थ खाओगे। और यदि तुम ना मानो और बलवा करो, विद्रोह करो, तुम मारे जाओ। ये प्रभु परमेश्वर का वचन है। आज कल और युगान युग तक एक सहाय भजनकार बोल रहे हैं, भजन संहिता 119 अध्याय और 105वां पद कि प्रभु का वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियारा है। प्रभु परमेश्वर अपने वचनों के द्वारा अपने संतानों को का मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं, करते आए हैं। आज संकल्प करना हर एक टीचर्स को, ऑनलाइन आप अपने विद्यार्थियों को सिखा रहे हैं, उनको शिक्षित कर रहे हैं। प्रभु का वचन जो कि मधुर से भी मीठा, अपनी
संतानों को आमंत्रित कर रहा है कि वो प्रभु के उजियाले में चले, क्योंकि प्रभु परमेश्वर ने अंधकार में से हमें अपनी ज्योति में रखा है और उसके गुणों को हमें प्रकट करना है, उसकी सामर्थ्य को हमें अपने व्यक्तिगत, पारिवारिक और कलीसियाई जीवन में निरंतर प्रकट करते रहना। इट इज कंटिन्यूअस, निरंतर प्रोसेस। सिर्फ एक दिन के लिए नहीं, विश्रामवार के दिन या फ्राइडे फास्टिंग के लिए नहीं, या टीचर्स डे के लिए नहीं, परंतु हर दिन प्रियों, एक महाशय, काफी समय की बात है, जब मैं मुंबई में था, मेरे पास आए और आकर बोलते हैं, मैं आपकी बाइबल को नहीं मानता हूं, मैं प्रभु को भी नहीं मानता, मेरे पास एक लंबी सूची है अपने विरोधियों के प्रति। क्या समाधान है आपके पास? प्रभु से मैंने अपने मन में ही प्रार्थना की, प्रभु जी, इस व्यक्ति विशेष को मेरे को सही उत्तर देना है। मैंने उसे प्रत्युत्तर दिया कि आपके पास आपके विरोधियों के प्रति, उनके प्रति एक लंबी सूची है, लिस्ट है, जिन्होंने आपके साथ क्या क्या अनर्थ किया है, परंतु आपके विरोधियों के पास भी एक लंबी सूची है जिसमें आपका भी नाम है। प्रभु का वचन हमें स्मरण दिला रहा है, आमंत्रित कर रहा है, क्षमा याचना। लॉर्ड्स प्रेयर हमने कंठस्थ की है, ऐ हमारे पिता, आप जो कि स्वर्ग में है, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज आवे, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर पूरी हो। हमारी दिन प्रतिदिन की रोटी आज हमें दी, और जिस तरह से हम अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, वैसे हमारे अपराधों को क्षमा कर, हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा सदा की। प्रियों, संसार में हर एक समस्याओं का समाधान, हर एक बुराइयों का समाधान सिर्फ और सिर्फ प्रभु के पास। और इसीलिए प्रभु यीशु जी क्या बोल रहे हैं यूहन्ना के 14 अध्याय 6 पद में कि मार्ग, सत्य और जीवन नहीं। एक महाशय परिचित, उनके ड्राइंग रूम में उन्होंने अपने गुरु जी की बहुत ही भव्य तस्वीर लगाई। जब कभी कोई आता या किसी से वार्तालाप करते, वो गुरु जी की तरफ देखते, गुरु जी के चरणों को स्पर्श करते बार बार। ये काफी पुरानी घटना है, और जब ये बार बार कर रहे थे तो मैंने पूछ ही लिया कि आपके गुरु जी कहां है, क्या आप जानते हैं? उत्तर था, गुरु जी समाधि लिए। गुरु जी ने समाधि ली। और मेरा प्रत्युत्तर, क्या आप
आप मेरे गुरु को जानते हो? मेरा गुरु तो प्रभु यीशु है, जो कि मार्ग, सत्य और जीवन बनकर प्रकट हुआ, हमारे पापों के लिए वो मार दिया गया, कुचल दिया गया, सलीब पर लटका दिया गया। उसके अपनों ने उसे नहीं पहचाना, दुर्दशा कर दी गई, वो पहचाना नहीं जा सका। परंतु वो तीसरे दिन के बाद मृतकों में से फिर जी उठा। इतिहास बता रहा, प्रभु का वचन बता रहा है, नबूवतें जो हजारों हजारों वर्ष पहले प्रभु यीशु मसीह के बाबत की गई, वो हर एक नबूवत, हर एक प्रोफेसी, भविष्यवाणियां पूरी क्यों? प्रभु परमेश्वर सब कुछ जानता है और सब कुछ उसके हाथों के नियंत्रण में है। शाऊल जो कि दमिश्क के मार्ग पर दौड़ा जा रहा था, प्रभु के लोगों को समाप्त करने के लिए, और उस मार्ग पर प्रभु की ज्योति प्रकट होती है। और अब ये शाऊल जब उस ज्योति को ग्रहण कर लेता है तो एक नया रूप, एक नया स्वरूप धारण कर लेता है, एक नया नाम धारण कर लेता है। वचन में हम देख रहे हैं यूहन्ना उसके पहले अध्याय 12 पद कि जितनों ने उसे ग्रहण किया उन्हें उसने अपनी संतान होने का अधिकार प्रदान किया। और आज इसी अधिकार के साथ हम उनकी वंदना कर रहे हैं, हम उनकी स्तुति कर रहे हैं, हम उसके वचनों पर ध्यान और मनन करते हुए प्रार्थना कर रहे हैं। प्रभु की आज्ञा या प्रभु के नाम का अनादर करना अपने आप में बहुत ही घातक है, बहुत ही खतरनाक है। आज मनुष्य बहुत हल्का ले रहा है, हो जाएगा, देख लेंगे, कर लेंगे, ये प्रवृत्ति है। ये परिवर्तित मनुष्य कुलुसियों की कलीसिया उसके 3 अध्याय और 6 पद के द्वारा क्या बोल रहे हैं कि परमेश्वर का प्रकोप, क्रोध आज्ञा मानने वालों पर पड़ता है। एक अंधा मनुष्य दूसरे अंधे मनुष्य को मार्ग दिखा ही नहीं सकता। प्रभु यीशु ही मार्ग है, प्रभु यीशु ही सत्य है, प्रभु यीशु ही जीवन है। वो अपने आप में संपूर्ण है, परफेक्ट है। वो एक ऐसा प्रभु है जिसे शादी ब्याह रचाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, संतानें उत्पन्न करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। वो तो सर्वसामर्थी, महाप्रतापी है, पवित्र है, तेजोमय है, सर्वव्यापी है, सब कुछ जानता है और सब कुछ उसके हाथों के नियंत्रण में है। वचन के आईने में हम देख रहे हैं कि वो तो आदि और अंत है, अल्फा और ओमेगा है। प्रभु तो जानते थे, क्या जानते थे कि उस मच्छी के मुंह में सिक्का निकलेगा या प्रभु तो सब कुछ जानता है। योना जिसने आज्ञा किया या अवहेलना की, प्रभु की अद्भुत योजना को देखिए, भाग रहा है प्रभु से और प्रभु एक बड़ी मच्छी को निर्धारित कर रहा है, आज्ञा दे रहा है। वो बड़ी मच्छी
योना को नहीं जम रही है। कुछ समय के अंतराल के उपरांत जब योना मच्छी के पेट में पड़ा है और प्रभु को दुहाई दे रहा है, योना की पुस्तक उसके दूसरे अध्याय में प्रभु दयालु है, अनुग्रहकारी है, विलंब से कब करने वाला है, टूटे पिसे हुए हृदय की वेदना को सुनता है तो तिलक रहा है। समुद्र क्या था गहराई में, तो वो क्या कर रहा है, मच्छी को आज्ञा दे रहा है और वो मच्छी समुद्र के किनारे आकर अपने मुंह से योना को बाहर उगल रहा। कितना अद्भुत युक्ति करने वाला पराक्रमी परमेश्वर है। वो जानता था उनके 12 शिष्यों में से यहूदा इस्करियोती को चंद चांदी के सिक्कों के एवज हमारे समाज में हम देखते हैं कुछ त्योहार होता है, तीज त्योहार होते हैं, हम चुम्बा करते हैं, प्यार करते हैं, अच्छी बात है, परंतु कैसा प्यार है? क्या यहूदा इस्करियोती का कई बार आपने सुना भी होगा, अरे तू मेरे को प्यार तो कर रही है, कहीं यहूदा इस्करियोती वाला तो चुम्बन नहीं दे रही है, सुना होगा आपने। प्रभु यीशु ने अपनी सलीबी मृत्यु से पहले अपने शिष्यों को बोल दिया था कि मैं तीसरे दिन फिर मृतकों में से जीवित दूंगा, इसलिए मत डरो, परंतु नहीं माने, डर गए, भाग गए, छिप गए। मत्ती रचित सुसमाचार की पुस्तक उसके 5वें अध्याय 17 पद में हम देख रहे हैं कि प्रभु यीशु उन हरेक भविष्यवाणियों को पूरा जो उनके बाबत भविष्यवक्ताओं के द्वारा कही गई, सलीबी मौत से पहले पिलातुस की पत्नी पिलातुस को बोल रही, क्या बोल रही है कि प्रभु यीशु जी तो निर्दोष हैं, तो कुछ अनर्थ मत करना उनके साथ। और पिलातुस क्या कर रहा है, अपने हाथ धो रहा है। लूका उसके 23वें अध्याय में प्रभु यीशु मसीह 2 डाकुओं के बीच में लटके हुए एक मजाक उड़ा रहा है और दूसरा इस दूसरे डाकू को डपट रहा है कि आज हम जो सजा भुगत रहे हैं, हमारे कार्यों के अनुरूप हम भुगत रहे हैं, ये तो निष्कलंक है, बेदाग है। और वहीं पर ये डाकू प्रभु यीशु से प्रार्थना कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं 23वें अध्याय में लूका रचित सुसमाचार की पुस्तक उसके 40वें पद में कि प्रभु जब आप अपने राज में आए तो मुझे भी स्मरण करना, मुझ पर भी दया करना, दया की भीख मांग रहा है। और प्रभु यीशु जी क्या बोल रहे हैं, तू आज ही मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। ये प्रभु 3 लोगों का प्रभु है, आकाश का, पृथ्वी का और पाताल का, अद्भुत युक्ति करने वाला है। 3 दिन तक कई बार हम सोचते हैं, बहुत से पूछते हैं कि प्रभु यीशु कहां थे। पतरस की पत्री में हम देख रहे हैं कि प्रभु यीशु पाताल लोक में नूह के समय के उन आत्माओं को सुसमाचार प्रचार कर रहे हैं। अद्भुत युक्ति करने वाला प्रभु परमेश्वर आज दिन तक जो कोई उसकी शरण में आया है, प्रभु परमेश्वर ने उसे संभाला, उसकी रक्षा की है, उसकी सहायता की है, उसकी अगुवाई की है। वचन के आईने में यूहन्ना रचित सुसमाचार की पुस्तक उसके 8वें अध्याय में हम देख रहे हैं कि शास्त्री और फरीसी लोग
अपनी धार्मिकता को प्रकट करने के लिए एक व्यभिचारिणी स्त्री को पकड़ कर लेकर आते हैं और सब जोर शोर के साथ बोल रहे हैं कि इसको पत्थरवा कर दिया है। और प्रभु यीशु तो क्या कर रहे हैं? जमीन पर बैठे हुए हैं। पूरा जन समुदाय एक आवाज में पुरजोर शोर के साथ, और प्रभु यीशु बोल रहे हैं कि जिसने पाप न किया है वही पत्थर मारे। सब एक एक करके, जिन्होंने व्यभिचार भी किया था, सब भाग जाते हैं। क्यों? प्रभु यीशु अद्भुत है, सब कुछ जानता है। वो आदि और अंत है, अल्फा और ओमेगा। याकूब के कुएं के पास यूहन्ना उसके 4 अध्याय में एक सामने स्त्री आ रही है और प्रभु यीशु उससे वार्तालाप। यहूदी और सामरियों में कभी कोई वार्तालाप बातचीत होती नहीं थी, परंतु प्रभु यीशु मसीह क्या बोले? क्या तू मुझे पानी पिलाएगी? और स्त्री, सामरी स्त्री आश्चर्यचकित है। वो कैसे हो सकता है? और प्रभु यीशु मसीह उसको बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती तो तुझे वो जल देता कि तुझे रोज दिन प्रतिदिन इस कुएं पर पानी भरने की आवश्यकता नहीं पड़ती। जब प्रभु के साथ समक्ष साक्षात्कार होता है, उसका जीवन ही बदल जाता है और अपने गांव में जाकर बोलते कि मेरे को तो क्रिस्तुस मिल गया, मेरे को मेरा प्रभु मिल गया। प्रभु अपने वचन के द्वारा स्मरण दिला रहे हैं हमने उसके 8वें अध्याय और 32वें पद में कि तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। यू विल नो द ट्रुथ एंड ट्रुथ विल सेट यू फ्री। आज आवश्यकता है इस टीचर्स डे के दिन पर हर एक व्यक्ति विशेष प्रभु यीशु की सच्चाई को जाने, उसका अनुसरण करे, उसको थाम कर रखे अपने व्यक्तिगत, अपने पारिवारिक जीवन में। यूहन्ना रचित सुसमाचार की पुस्तक उसके 9वें अध्याय में हम एक जन्मजात अंधे मनुष्य को देख रहे हैं और प्रभु से वो अनुरोध कर रहा है। आज मनुष्यों के पास तो जो सुंदर आंखें होने के उपरांत भी क्या है? अंधे बने। शिष्यगण पूछ रहे हैं, प्रभु यीशु किसने पाप किया? इसके माँ पिता ने कि ये जन्मजात अंधा पैदा हुआ? प्रभु यीशु मसीह बोल रहे हैं कि ये इसलिए हुआ कि प्रभु का नाम ऊंचा हो, उसके नाम को महिमा मिले। क्योंकि प्रभु बोले कि वो रात आने वाली है कि मनुष्य कुछ कार्य नहीं कर पाएगा। ये जरूरी है कि दिन रहते ही दिन में काम कर लेना है। और प्रभु यीशु मसीह क्या कर रहे हैं? जमीन पर बैठे हैं और अपनी थूक से मिट्टी को गूंद रहे हैं और देखते ही देखते अपने दोनों हाथों से उस अंधे मनुष्य की दोनों आंखों पर उस गूंदे हुए मिट्टी के लौंदे को रख दिया और उससे क्या बोल रहे हैं? जा शिलो के कुंड में अपनी आंखें धो डाल। प्रभु का तो एक वचन ही पर्याप्त था, परंतु प्रभु क्या कर रहे हैं? मिट्टी को सान रहे हैं,
उसकी तो आंखें थे ही नहीं, सॉकेट्स थे ही नहीं। और जैसे ही वो जाता है शिलो के कुंड में और अपने मिट्टी को धोता है, अद्भुत रूप से प्रभु पलक झपकते ही रेटिना, ऑप्टिक नर्व सब कुछ हो जाता है। प्रभु बताना मांग रहे हैं कि मैंने इस मिट्टी से प्रथम मनुष्य को, आदम और हवा को बनाया और उनके नथनों में जीवन का साथ दिया। तुम तो मिट्टी हो। आज मनुष्य तो अपने आप को गुरु समझता है कि मैं तो प्रभु से भी बढ़कर हूं। प्रभु का वचन बहुत सहज है, स्पष्ट है। दूसरा कुरिन्थियों की पत्री उसका 3 अध्याय और 16 पद की संपूर्ण शास्त्र प्रभु परमेश्वर की प्रेरणा से, entire word is written by his inspiration, मतलब उसके पवित्र आत्मा के द्वारा जो 67 पुस्तकें आज हमारे पास हैं, वे अचानक से नहीं आई। प्रभु परमेश्वर की महान योजना के अंतर्गत, और हम यहां पर देख रहे हैं साक्षात रूप से कि ये वचन क्या है, उपदेश, समझाने और मनुष्य को क्या करने का है, सुधारने के लिए। वचन बहुत सहज है, स्पष्ट है, स्मरण दिला रहा है, आमंत्रित कर रहा है कि संपूर्ण शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है। आज मनुष्य वही सोचता है ना, मेरे को क्या लाभ होगा। अरे बाबा, वचन लाभदायक है, इसीलिए इसको थाम कर रखना है ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले कामों के लिए तत्पर बना रहे। आज संसार में 240 से भी ज्यादा देशों में लोग प्रभु की वंदना करने के लिए उसके आराधनालय में जाते हैं, परंतु अधिकांश लोग एक कान से सुनते दूसरे कान से निकाल देते हैं। दूसरा वो समूह है जो जाते हैं परंतु प्रभु के का विरोध करते हैं, विद्रोह करते हैं। और तीसरा वो समूह है कि जो इन वचनों को ग्रहण करते हैं, उसको थाम कर रखते हैं। जैसे दाऊद बोले कि मैंने आपके वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि आपके विरुद्ध पाप न करना। जो वचन रहेगा तो सामर्थ आएगी। यशायाह नबी बोल रहे हैं अपनी पुस्तक उसके 55वें अध्याय और उसके 10 और 11 पद में कि जिस प्रकार वर्षा और हिम आकाश से गिरते और वहां यूं ही लौट नहीं जाते वरन भूमि पर पड़कर उपज उग जाते हैं, जिससे बोने वाले को बीज और खाने वाले को रोटी मिलती है, उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा जो मेरे मुख से निकलता है। ये वचन जो कि आज हमारे पास है प्रभु परमेश्वर के मुख से निकला है, वो हमारे लिए लाभदायक है। प्रभु यीशु मसीह बोले मत्ती उसके 4 अध्याय और 4 पद में, लूका उसके 4 अध्याय और 4 पद में कि मनुष्य सिर्फ रोटी से नहीं परंतु हर एक वचन जो प्रभु के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। अंतिम वचन के आईने में जबकि हम कुछ क्षणों के लिए ध्यान और मनन कर रहे हैं, ये घर घर की कहानी है। पुरोपुत्र का दृष्टांत है लूका उसके 15 अध्याय और 11 पद में कि अपने पिता से अपने बाबा से बलवा कर रहा है। छोटा पुत्र ये सामान्य रूप से देखा गया है
जो छोटे होते वो ज्यादा ही उत्पाती होते। घर घर की कहानी है। अपने पिता के पास आ रहा है और बोल रहा है कि मेरी संपत्ति का हिस्सा मुझको दे दे। वो संपत्ति जो उसने अर्जित नहीं की, उसके लिए पसीना नहीं बहाया, अपने पिता से विद्रोह कर रहा है और उस संपत्ति को लेकर अपने दोस्तों मित्रों के साथ दूर दराज देश में चला जाता है और वहां पर शराब पीना, वैश्यवृत्ति करना, उसमें सब उड़ा देता। और उस देश में जब अकाल पड़ता है तो वहीं के धर्म में जाकर स्वामी से बोलता है कि मुझे काम पर लगा दो। स्वामी उसको काम देता है और देख रहे वचन में कि वो क्या काम कर रहा है, सूअरों को चरा रहा। और जो सूअर खाते हैं वही खा रहा है। हालत दयनीय है, दर्दनाक है। लूका उसके 15 अध्याय और 18 पद में हम देख रहे, जब वो अपने होश में आता, अभी तक तो बेहोशी में था, अभी तक तो शराब के नशे में था, जब अपने आपे में आता है तो क्या बोलता है 15 अध्याय उसके 18 पद में, मैं उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा और उससे कहूंगा, पिताजी मैंने स्वर्ग के विरोध में और आपकी दृष्टि में पाप किया है। घर वापसी बहुत बड़ा मुद्दा है हमारे देश में। घर वापसी के लिए अब पिता दूर से हर दिन इंतजार करता होगा कि मेरा और पुत्र आएगा, और दूर से ही देखता है उसकी हालत एक भिखारी से भी बनता है। दूर से देख लेता है पिता, पहचान लेता है वो मार्गी में था। 15 अध्याय 20वें पद में पिता दौड़ता है, इससे पहले कि वो कन्फेस करे, अंगीकार करे, पिता दौड़ता है। और दौड़कर क्या कर रहा है, उसको चूमा देता है, उसे गले लगा है, अच्छे कपड़े पहना और अंगूठी पहना रहा है, अधिकार दे रहा है। आज अधिकार के रूप में प्रभु परमेश्वर ने हर एक टीचर्स को, हर एक घराने को अपना वचन अधिकार, जितनों ने उस पर विश्वास किया उन्हें अपनी संतान होने का अधिकार प्रदान किया है। आज इस अधिकार का हमें उपयोग करना है। दिन प्रतिदिन के व्यक्तिगत जीवन में ढेर सारे आज दिन तक टीचर्स डे आए हैं, चले गए। संकल्प करना है, प्रभु मैंने आपके वचन को मैं थाम कर रखूंगा अपने परिवार के लिए, अपने खुशहाली के लिए। मैं सिर्फ नाम मात्र का नहीं रहूंगा, मैं काम का, प्रभु का जन बनूंगा, प्रभु की विश्वासनी बनूंगी। और जैसा मैं समाप्त कर रहा हूं, पहले यूहन्ना की पत्री उसका 1 अध्याय और उसका 7वां पद हमें स्मरण दिला रहा है, जैसा वो ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति और एक दूसरे के साथ सहभागी। तो प्रभु का, यीशु का लहू हमें धोकर हर एक पापों से शुद्ध करेगा। क्षमाया, प्रेम, संकल्प करना, होश में आना, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र कर। आज हम कितने स्वतंत्र स्क्रिप्चर्स लेके थे? आज किस प्रकार से प्रभु की ज्योति में उदाहरण से समाप्त करोगे। बड़े जंगल है, बहुत भयानक आग लग गई और चारों तरफ परिंदे, पक्षी चिल्ला विलाप कर रहे, क्योंकि आग लग गई।
और उसी ज्वाला में, आग में एक बड़ा पक्षी घूम रहा है। और उस जलती हुई आग में वो क्या कर रहा है? प्रवेश कर। कुछ समय के अंतराल के उपरांत जब आग बुझ जाती है और वो पक्षी भी जलकर कोयले के समान काला हो जाता है, फायर ब्रिगेड वाले उस कंकाल को निकालते और वहां पर क्या देते हैं? उस पक्षी के सुंदर बच्चों को, चहक रहे, जिंदा है। आज प्रभु ने हमारी सुरक्षा, अपने प्राणों की आहुति दी। ये पक्षी तो मर गया, तो प्रभु यीशु तीसरे दिन फिर जिंदा। और क्या बोल रहे हैं? मैं दोबारा आ रहा हूं। प्रश्न है, मैं और आप उसके आगमन के लिए तैयार? प्रभु का वचन बहुत सहज स्पष्ट है कि तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्रता प्रदान करेगा। आइए हम अपने सृजनहार, पालनहार, त्राणकर्ता प्रभु के चरणों में अपने आप को नतमस्तक करें और उससे प्रार्थना मांगें कि प्रभु आप मुझ पर, मेरे परिवार पर, मेरे बच्चों पर, मेरे नाती पोतों पर दया कीजिए, क्षमा कीजिए और अपनी दिव्य ज्योति में, अपने प्रकाश में मुझे नित्य चलाएं। आइए हम अपने से प्रार्थना करें। सर्व सामर्थ्य पराक्रमी प्रेमी प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं आज के इस टीचर्स डे की। आपके सामर्थ्य, आपके जीवित पवित्र वचनों की हम सिर्फ सुनने वाले ना, परंतु आपके पवित्र वचनों पर चलने वाले हैं। दया कीजिए, सहायता कीजिए, रक्षा कीजिए। आज दिन तक आपने संभाला, इन अंतिम और कठिन दिनों में जबकि हम प्रवेश कर चुके हैं, आपका वचन हमें स्मरण दिला रहा है भजन संहिता उसके 16 अध्याय उसके 11 पद में कि आप ही जीवन का मार्ग दिखाते हैं और आपके निकट आनंद की भरपूरी और दाहिने हाथ में सुख सर्वदा बना रहता है। हर एक अपने बेटे और बेटियों पर अपना दाहिना हाथ हर पल और हर क्षण बनाकर रखते हैं। धन्यवाद देते हैं आपकी बेटी आंटी प्रेमा राठौर के लिए, आपकी बेटी बहन एनट बर्टी नायडू, धन्यवाद देते हैं आपके बेटे और बेटी अंकल और आंटी विनायक अंशया यादव भाभी, धन्यवाद देते हैं आपके बेटे और बेटी नाना अम्मा कांदीवली कृपानंदम घराना, आपके बेटे आशीष के मोती के, आपके बेटे भाई डॉक्टर संजय और बहन नीता यादव के लिए, दोनों के बच्चों के लिए आदित्य स्वास्थ्य के, आपसे प्रेम के बंधन में आप इनको बांध कर रखिए। सुंदर मसीह घराने का निर्माण करने में सफल बनते हुए आपके पवित्र नाम को रोशन करने वाले धन्यवाद देते हैं आपके बेटे भाई नितिन के लिए, आपकी बेटी बहन मंजू के लिए, प्रार्थना मांगते हैं उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए, उनके दिन प्रतिदिन के कार्यों के लिए जो चुनौतियों से भरे हुए हैं, कदम कदम पर सहायता, रक्षा और अगुवाई कीजिए और हर एक शैतानी जोखिमों से, बलाओं से, परीक्षाओं से बचा कर रखिए। दोनों प्रिय बच्चों के लिए धन्यवाद। साहिल और आकांक्षा जबकि इनसे बहुत दूर है परंतु आपकी नजरों के पास है और आपके निकट है, आपने इन्हें आशीर्वादित किया है, नए काम में आप इनकी सहायता कीजिए। धन्यवाद देते हैं विशेष रूप से आपकी बेटी आकांक्षा के लिए, आपने अद्भुत रूप से उसे चुना है, जबकि प्रेमी पवित्र परमेश्वर पिता आपके पवित्र वचनों को बांटती है, अपनी सामर्थ्य से परिपूर्ण कीजिए। प्रेमी पवित्र परमेश्वर पिता अधिक से अधिक आत्माओं को वो जीतने में सफल हो, दूसरे जवानों के समक्ष
निस्संदेह एक आदर्श है, एक सुंदर गवाही। धन्यवाद। प्रार्थना मांगते हैं आपकी बेटी बहन शीला अरुण मित्रा की, आप पूर्ण स्वास्थ्य लाभ प्रदान। डॉक्टर अरुण कुमार मित्रा के लिए प्रार्थना मांगते हैं, उनके स्वास्थ्य के लिए, आर्थिक परिस्थितियों के हर एक बंधनों को तोड़ दीजिए। उनके तीनों पे बच्चों के लिए प्रार्थना मांगते हैं, प्रसून के लिए, भाग्य के लिए, मिट्टी के लिए सहायता रक्षक। अपनी जवानी में अपने सृजनहार को नित्य स्मरण करते हैं। आपके बेटे राजू के लिए प्रार्थना मांगते हैं, आपके बेटे सोलोमन के लिए प्रार्थना मांगते हैं। जो कुछ कार्डिक प्रॉब्लम है आपने स्पर्श किया है, पूर्ण स्पर्श कीजिए, पूर्ण चंगाई प्रदान कीजिए। आपके बेटे सुनील राठौर के लिए प्रार्थना मांगते हैं, अपनी जवानी में नित्य आपको स्मरण करता है। आपके बेटे अजय, आपकी बेटी विजय की मोती के लिए प्रार्थना, आपसी प्रेम के बंधन में मांग कर। आपके बेटे सतीश के लिए और आपकी बेटी बहन वनमाला गौवंदे के लिए प्रार्थना, इन्हें भी आपसी प्रेम के बंधन में बांध कर इनके दिन प्रतिदिन के कार्य में आशीर्वादित की, हर एक बलाओं से, परीक्षाओं से बचा के। आपकी बेटी आकाश शकुंतला के लिए, आपकी बेटी शशिकला के लिए प्रार्थना मांगते हैं, आपकी बेटी विक्टोरिया के लिए, आपके बेटे प्रताप के लिए प्रार्थना, सहायता रक्षक। आपकी बेटी मनीषा विनय नायडू के लिए, आपकी बेटी सरला अनिल परिहार के लिए, आपकी बेटी सरला समुद्र की प्रार्थना, आशीर्वाद हर एक बंधनों को तोड़ दीजिए। धन्यवाद देते हैं आपकी बेटी शशि जसवंत प्लाटिस घराने के लिए, आपकी बेटी डॉक्टर ज्योति दीपक लॉज घराने के लिए, आपकी बेटी वीना सुरेश चटर्जी घराने के लिए, इनके हर एक बच्चों नाती पोतों की सहायता रक्षक प्रार्थना मांगती हूँ। आपकी दासी दया लिंकन लाल घराने, उनके हर एक बच्चों के लिए, नाती पोतों के लिए, आपकी बेटी दासी हैंसलीना लेलाल के लिए, उनके हर एक बच्चों नाती पोतों दया कीजिए, रक्षक सहायता कीजिए। आपकी बेटी बहन मीना मोहन सचदेव घराने, उनके जवान बेटे के, दोनों जवान बेटियों के, ज्योति के लिए, ग्लोरी के, अपने व्यक्तिगत जीवन में प्रेमी पवित्र परमेश्वर पिता आपको अपने प्रभु, अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करते इनकी सहायता, एक आदर्श, एक सुंदर मसीह घराने का निर्माण करने में सफल हो। प्रार्थना मांगते, कदंगी प्रार्थना के आपकी दासी सहायता, प्रार्थना मांगते हैं आपके बेटे रितेश और सुसन्ना की, उनके दोनों प्रिय मासूम बच्चों की सहायता। प्रार्थना मांगते हैं आपकी दासी माया लॉरेंस लाल की, और विशेष रूप से उनके बेटे क्रिस्टोफर के हर एक शैतानी बंधनों को तोड़ दीजिए। वो गवाही देने वाला है कि जब से प्यारा यीशु आया मेरा जीवन ही बदल गया। प्रार्थना मांगते हैं, आपसे अनुरोध कर रहे हैं आपके बेटे अभय के लिए, आपकी बेटी रीना की, अभय के नए नए टीना की स्पर्श की चंगाई प्रदान, दोनों मासूम बच्चों निस्संदेह आपने एक और वर्ष जोड़ा है, ये आप ही की महाकरुणा और अनुग्रह। प्रेमी पवित्र परमेश्वर पिता प्रार्थना मांगो, आपसे अनुरोध कर रहे हैं आपके बेटे सोस्थिनिस के लिए, आपकी बेटी लूसी के लिए, दोनों प्रिय बच्चों के लिए, राहुल के लिए, वैलेंटीना, अपने व्यक्तिगत जीवन में आपको प्रभु अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करने का आपसे अनुरोध कर रहे हैं, आपसे प्रार्थना मांग रहे हैं। इग्नेशियस के लिए, वर्जीलियस के लिए, इवेंजेलिना के लिए, मैकब्राइट के लिए, इनके बच्चों के लिए, अपने व्यक्तिगत जीवन में आपको अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करने वाले इन अंतिम और कठिन दिनों में दया हर एक बंधनों को तोड़ दीजिए। प्रेमी पवित्र परमेश्वर पिता हम प्रार्थना मांगते, आपसे नाम अनुरोध करें राज, जूली और ग्रेसी के नए स्थान में आप इनकी रक्षा करें। ऑनलाइन हर एक आराधकगणों के जो आपके वचनों पर ध्यान और मनन कर, और हर एक अनुदानकर्ताओं के लिए जिन्होंने प्रेमी पवित्र परमेश्वर पिता आपके राज के विस्तार के लिए अपनी भेंटों को प्रेषित किया, विशेष रूप से आशीर्वादित कीजिए, अपने वचनों की सामर्थ्य से परिपूर्ण कीजिए। प्रार्थना मांगते हैं, आपका धन्यवाद हो प्रेमी पवित्र परमेश्वर पिता, हर एक आपने उन प्रियों के लिए, सुनीता के लिए, सरोज परांश के काम के लिए जबकि दूर स्थान पर जाना पड़ता है, इनकी सहायता, इनकी रक्षा,
प्रार्थना मांगते हैं आपकी बेटी रानी प्रभा मांग कर रक्षा कीजिए। आपसे प्रार्थना मांगते हैं विशेष रूप से उत्तरी भारत के महाराष्ट्र प्रांत के अति वृष्टि के कारण बाढ़ के कारण लाखों लोगों का जीवन प्रभावित हुआ है, बेघर हुए। अपने लोगों के आंसुओं को पहुंच दीजिए, सहायता कीजिए। कोविड-19 कोरोना से संक्रमित हर एक पेशेंट्स के लिए, उनकी चंगाई के लिए प्रार्थना मांगते हैं। हर एक डॉक्टर्स, टीम, नर्सेस, कंपाउंडर, वार्ड बॉय, सफाई कर्मचारियों की सहायता रक्षा कीजिए, दया कीजिए। प्रेमी पवित्र परमेश्वर पिता, हमारे पुलिस अधिकारियों के लिए प्रार्थना मांगते हैं। लॉ और ऑर्डर को हमारे महाराष्ट्र प्रांत और देश में व्यवस्थित कर सके। हर एक सांप्रदायिक दंगों से रक्षा कीजिए। हम आपसे अनुरोध कर रहे हैं, आपसे प्रार्थना मांग रहे हैं आपके बेटे रवि के लिए, उनके परिवार, उनकी पत्नी, उनके मासूम बच्चे, आपके बेटे अश्विन के लिए, उनके परिवार, उनके निकट संबंधियों की रक्षा कीजिए। अपने दास और दासी संपूर्ण हरि घराने की रक्षा कि हम आपकी निकटता में, आपके प्रेम में और आपके भय में निरंतर बने रहें। हम अपने शरीर, प्राण और आत्मा समेत अपने आप को और अपने हर एक प्रियों को, कलीसिया के हर एक बड़े छोटों को, जिन्होंने पिछले हफ्ते अपने जन्मदिन, अपनी शादी की सालगिरह बनाई है, हर एक को नाम बनाम आशीर्वाद। हमारी इच्छा नहीं परंतु आप ही की पराक्रमी, आप ही की पवित्र इच्छा को हम सब एकजुट और एक मन होते हुए अपने व्यक्तिगत जीवन में निरंतर पूरा करते। ऐसी अलौकिक शक्ति और विश्वास से आप हम में से हर एक को बहुत रूप से परिपूर्ण कीजिए। आप ही के सामर्थ्य, जीवित और पवित्र नाम में होकर हम सब आपसे इस प्रकार से मिन्नत और प्रार्थना मांगते हैं। ऐ हमारे पिता, आप जो कि स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर पूरी हो। हमारे दिन प्रतिदिन की रोटी आज हमें दीजिए, और जैसे हम अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं वैसे हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए, और हमें परीक्षा में मत डालिए परंतु बुराई से बचाइए, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा सदा आप ही का है। आमीन। और हमारे प्रभु परमेश्वर पिता का अनुग्रह, प्रभु यीशु मसीह का प्रेम और पवित्र आत्मा की सुंदर, मधुर और अलौकिक सहभागिता हम सबों के साथ और हमारे हर एक प्रिय निकट संबंधियों के साथ आज से लेकर हमेशा हमेशा और युगान युग तक निरंतर होता रहे। आमीन। Decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No Turning back, no turning back, no turning back. Turning back.